पटना मेट्रो बनाम भुवनेश्वर मेट्रो, कौन है ज्यादा बेहतर? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक जाम बीते समय की बात हो जाए, जहां कुछ ही मिनटों में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सके। भारत के कई शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स इसी सपने को साकार कर रहे हैं। आज हम तुलना करेंगे पटना मेट्रो और भुवनेश्वर मेट्रो की। पटना बिहार की राजधानी, भारत के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ करीब 30 लाख की आबादी है और ट्रैफिक जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब पटना मेट्रो इस समस्या का हल निकालने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट का अवलोकन: कुल लंबाई 32.91 किलोमीटर, प्रथम चरण। कुल कॉरिडोर 2, अनुमानित लागत 13,365 करोड़ रुपए, पूरा होने की समय सीमा 2027। मेट्रो का प्रकार एलिवेटेड और अंडरग्राउंड, निर्माण एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC। मेट्रो के मार्ग और कवरेज: पहला कॉरिडोर पूर्व पश्चिम, दानापुर से खेमनीचक। दूसरा कॉरिडोर उत्तर दक्षिण, पटना जंक्शन से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल ISBT। यह मेट्रो व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़कर यात्रा को आसान बनाएगी। लेकिन बड़ी योजनाएं बड़े संघर्ष लाती है। निर्माण की बड़ी चुनौतियां: भूमि अधिग्रहण की परेशानी, शहर घना और संकरी गलियों से भरा है, जिससे जमीन अधिग्रहण कठिन हो जाता है। संकीर्ण सड़कें: पटना का पुराना ढांचा मेट्रो निर्माण को जटिल बनाता है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व निर्माण कार्य से यातायात और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तकनीकी विशेषताएं: टनल बोरिंग मशीनें, TBMs, भूमिगत निर्माण को तेज करने के लिए स्मार्ट मेट्रो स्टेशन, ऑटोमेटेड टिकटिंग, सुरक्षा निगरानी और वास्तविक समय ट्रेन ट्रैकिंग। पर्यावरण अनुकूल प्रणाली, सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था। लेकिन क्या यह 2027 तक पूरा हो पाएगा? अब चलते हैं भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी की ओर। यह एक सुनियोजित शहर है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार भी जरूरी हो गया है। प्रोजेक्ट का अवलोकन: कुल लंबाई 26 किलोमीटर, प्रथम चरण। कुल कॉरिडोर 1, अनुमानित लागत 6,255 करोड़ रुपए, पूरा होने की समय सीमा 2027। मेट्रो का प्रकार पूरी तरह एलिवेटेड, निर्माण एजेंसी ओडिशा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन OMRC। प्रमुख मार्ग और कवरेज: पहला कॉरिडोर बीजू पटनायक एयरपोर्ट से त्रिशुलिया स्क्वायर। इस मेट्रो का डिजाइन छोटा लेकिन प्रभावी है। लागत कुशल योजना, तेज निर्माण, एलिवेटेड ट्रैक से भूमि अधिग्रहण की समस्या कम लागत अधिक लाभ। परियोजना को किफायती तरीके से लागू किया गया। सार्वजनिक परिवहन से समेकन, बस सेवा, मोबस और साइकिल ट्रैक के साथ आसान कनेक्टिविटी। क्या यह मेट्रो छोटे शहरों के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी? पटना बनाम भुवनेश्वर, कौन आगे? अब दोनों मेट्रो सिस्टम की तुलना करते हैं। पटना मेट्रो बड़ी है और अधिक निवेश की जरूरत है, लेकिन यह अधिक चुनौतियों से घिरी हुई है। भुवनेश्वर मेट्रो छोटी लेकिन तेजी से बढ़ रही है और इसका डिजाइन अधिक व्यावहारिक है। अब सवाल उठता है, कौन सा शहर पहले अपनी मेट्रो प्रणाली शुरू करे? पटना मेट्रो एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना जो कई चुनौतियों से जूझ रही है। भुवनेश्वर मेट्रो छोटे लेकिन प्रभावी बदलावों के साथ तेजी से प्रगति कर रही है। आपका क्या विचार है? कौन सी मेट्रो पहले पूरी होगी? पटना की महत्वाकांक्षी योजना या भुवनेश्वर की स्मार्ट रणनीति? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।